अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम हमारे लास्ट लेक्चर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर। आज हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म करेंगे। आज हमको देखना है रोलिंग मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट। एक ऑब्जेक्ट है, वो रोल करके नीचे आ रहा है एक इंक्लाइन से। वो इंक्लाइन कैसे है? दैट राइजेस बाय 3, वो हर 3 पे राइज होता है। वो 3 से राइज होता है कब? जब हम उस पे 5 से चलते हैं। मतलब अगर मैं इस पर 5 चलूंगा, चाहे वो 5 मीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो कितनी हाइट तक पहुंच जाऊंगा? 3 मीटर की हाइट तक पहुंच जाऊंगा। ऊपर पहुंच जाओ, हाइट में 3 तक राइज करो। ये इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है ये रिंग हो सकता है स्फीयर हो सकता है सिलेंडर हो, व्हाटएवर इट मे बी, हम इसको देखेंगे क्या है। वो यहाँ से नीचे की तरफ रोल करके आ रहा है। ये इंक्लाइन प्लेन समझ आया? सो लेट कंसीडर द इंक्लिनेशन इज थीटा। थीटा इंक्लिनेशन पे हम 5 मीटर आगे चलते हैं तो 3 मीटर का राइज हमको मिलता है। तो 5 to 3 ये उसका इंक्लिनेशन गिवन है। इस तरह का वहां पे इंक्लाइन प्लेन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। द ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑफ 10 √10 मीटर्स पर सेकंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। मतलब हुआ क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से कितना चलकर नीचे आया? यहां से ऑब्जेक्ट चलकर आया 5/3 मीटर। 5/3 मीटर नीचे चलकर आया है। उसकी स्पीड √10 हो चुकी है। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी जब वो 5/3 मीटर्स नीचे आया तो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है √10 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना उसकी, ठीक है। As it travels at distance of 5/3 meter along the incline, what can be the possible shape of the object? तो हमको पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट का शेप क्या होगा। ऑब्जेक्ट का शेप हमको पता होगा रेडियस ऑफ गायरेशन से। हमने एक रेशो देखा था, देखो k²/r²। k²/r² की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, लिख लेता हूं यहाँ पे। अगर k²/r² की वैल्यू 1 आती है तो ये हमारा शेप होगा या तो रिंग या तो हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर सॉरी। k²/r² की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो ये होगा डिस्क या तो सॉलिड सिलेंडर। और अगर k²/r² की वैल्यू 2/3 आती है तो दिस विल बी द हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर होगा। ये हमने थ्योरी में देख चुके हैं। हमको पता करना है ये k²/r² की वैल्यू होगी कितनी। ये जितनी होगी उसके हिसाब से हम उसका शेप डिफाइन कर पाएंगे। कैसे पता करें k²/r² की वैल्यू कितनी है? इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो है नहीं, अलबत्ता हमारे पास वेलोसिटी अवेलेबल है। क्या हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर रोलिंग मोशन के बारे में जानते हैं? यस, हम जानते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर रोलिंग मोशन का फॉर्मूला क्या है? √2gh अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 + k²/r²। वाओ, क्या फायदे की चीज है। देखो k²/r² यहाँ पे आगे जो हमको पता करना था, ये चीज आ चुकी है, मतलब काम की चीज है। तो लगाया तो का काम में आ गया। देखो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? √10 = √2 × g × h। वाओ, यहाँ पे h की जरूरत है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। हम कितना नीचे आए? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑफ 5/3 नीचे है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा वो हमको पता करना है। ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। दैट मींस थीटा इन केस ऑफ बोथ विल बी सेम। एक बात बताओ, हमको h पता करना है ना, h पता करना है। मान लो यहां से यहां तक को हम l लेते हैं, l। ओके, तो क्या sin थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? sin थीटा अपोजिट डिवाइडेड बाय अपोजिट h हाइपोटेन्यूज l। दैट मींस h = l sin थीटा। ओके, तो क्या मैं यहां पे h की जगह पर l sin थीटा लिख लूं? बात एक ही है ना जी, l sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। अंडरस्टैंड? ठीक है। अगर हम दोनों जगह स्क्वायर कर ले तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस 10 = 2 × g × l sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। ओके, ठीक है। तो अब बस वैल्यूज रखते हैं। ये 10 एज इट इज है, 2 एज इट इज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 रखते हैं। l लेंथ कितना आया? वो नीचे वो आया 5/3 नीचे, तो 5/3। अब sin थीटा कितना होगा जी? sin थीटा निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आओ। इस ट्रायंगल का हमको sin थीटा बताओ। इस ट्रायंगल का sin थीटा कितना होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट 3 हाइपोटेन्यूज 5। तो यहाँ का sin थीटा यहाँ का sin थीटा सेम है ना, एंगल सेम है। तो क्या हम sin थीटा की जगह पर 3/5 लिख सकते हैं? देखो जरा, 3/5 बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय ये 1 + k²/r² एज इट इज है, 1 + k²/r²। अब काटना कुटी शुरू। 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ये 10 10 कैंसिल, जो बचा वो लिख लो।
सो मैं ये चीज ऐसे ही रखता हूँ ताकि हमको शेप पता चल सके। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 1, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 इंटू एनी टर्म, वो टर्म एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, ये प्लस वाला 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाला 1, 2 minus 1, this will be 1, that means k square divided by r square is equals to 1। k square by r square की वैल्यू 1 है, k square by r square की वैल्यू 1 है, तो शेप कौन सा होगा, या तो रिंग होगा या तो हॉलो सिलेंडर होगा। सो हमने ऑब्जेक्ट का शेप पता कर लिया। यही तो हमको पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट का शेप कितना है। बिल्कुल आसानी से k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आती है तो शेप हॉलो सिलेंडर होगा या तो रिंग होगा। ये दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है आप चूज कर सकते हैं। लिख लो, शेप विल बी हॉलो सिलेंडर और अ रिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट होता है, लेकिन आपके लिए शुरू होता है। आपका भी बहुत सारा एग्जाम देना बाकी है, प्रिपरेशन बाकी है। यूनिवर्स को मुझे भी समझना है, आपको भी समझना है। हम दोनों मिलकर कोशिश करें, शायद कोई ना कोई बहुत अच्छा इन्वेंशन कर पाए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज हमारे लेक्चर्स को दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में हमको बताएं ताकि हमको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले भाई। हम इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू।